जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस में भूगोल देखने वाले हैं और जो आप लोगों का 29 तारीख को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, वो बार बार वीडियोज़ बनाने में दिक्कत होती है। इसके पहले भी मैंने जितने वीडियो डाले थे उन सभी का लिंक हम इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप लोग उस पर क्लिक करके देख लेना। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे कहा गया है निम्न में से कौन निम्न में से कौन जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन जैव संसाधन नहीं है आपको बताना है। तो ये जो चट्टानें होती है वो जैव संसाधन नहीं होती है। क्या चट्टानों में जान होता है? सीधी सी बात है, नहीं होता है, तो वो जैव संसाधन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है। देखिए, सौर ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन होगा। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं वो जो है नवीकरण में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो रेगर के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को किस नाम से जानता है? रेगर से। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसी भी चीज़ को आप रगड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मृदा जो होता है, जो मिट्टी होती है, उसको हम लोग खादर कहते हैं। कोई भी नया चीज़ होता है ना उसको हम लोग खाते हैं। अब पुराना चीज़ को क्या करते हैं? बांग कर देते हैं, यानी कि मना कर देते हैं। तो बांगर, पुराना का बांगर, नया का खादर। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। कह रहा है आपसे कि मिट्टी की लौह धातु अधिकता होती है। किस मिट्टी में लौह धातु अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में। किस में होती है? लाल मिट्टी में ना। लौह किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। तो लौह जो होता है हमारा अनवीकरण योग्य संसाधन है। लौह कितना क्या हो जाएगा? अनवीकरण योग्य संसाधन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो बांगर मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है। तो 27% क्षेत्र पर। समापिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो 1992 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए, क्या मैं जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कृषि योग्य भूमि कहते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छोटे छोटे सवाल हैं, इनको देख लीजिए। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण देना है, यानी कि वैसे संसाधन जिसको मानव ने बनाया, जिसको इंसानों ने बनाया। जैसे कि उद्योग कौन बनाता है? इंसान। मशीन कौन बनाता है? इंसान। मकान कौन बनाता है? इंसान। बांध कौन बनाता है? इंसान। परिवहन के साधन कौन बनाता है? जैसे बस हो गया, हवाई जहाज हो गया, रेलगाड़ी हो गई, ये सब कौन बनाया? ये सब इंसान ने बनाया है। अगला सवाल देखिए, जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है। तो नदियों द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की है। तो 2 प्रकार की है, खादर और बांगर। इसको याद रखिएगा। काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल जो होगा, जो नेक्स्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलते रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे। ठीक है, ये हो गया। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वीकली टेस्ट में आ गया तो अच्छी बात है, वरना फाइनल एग्जाम के लिए कंफर्म रखें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नवीकरण संसाधन, इस संसाधन नवीकरण संसाधन के बारे में आपको बता रहा है कि इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जाता है। जैसे सूर्य का इस संसाधन का पुनः निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जा सकता है, यानी प्रकृति के द्वारा जो है उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। नवीकरण संसाधनों के उदाहरण है जल, पेड़, जीव जंतु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब है। ठीक है, अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। कौन? अनवीकरणीय संसाधन। इसको यहाँ लिखना चाहिए, उसी में मिला दिया है, आप अलग से लिखिएगा। इस संसाधन का पुनः निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार जो खत्म हो गया खत्म हो गया। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण खनिज संसाधन जैसे लोहा, किरासन तेल, पेट्रोल, कोयला, लौह अयस्क इत्यादि। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए क्या है, जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीवन होता है, जिसमें जान होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पशु हो गया, मनुष्य हो गया, मत्स्य हो गया, यानी मछली हो गया, वनस्पति आदि। नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। अब यहाँ से सवाल आ गया आपका, नवीकरण योग्य संसाधन किसको कहते हैं।
तो ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण आदि। ठीक है। काली मृदा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आपका आज के इस वीडियो का, कह रहा है कि मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह का बहाव हो जाता है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।